सुसाइड थॉट आजकल होने का सबसे बड़ा चीज़ है आपका सोशल मीडिया पे जो आपको आइडेंटिकल चीज़ें बता रही एग्जाम है। के टाइम में भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि कई बच्चों के अगर रिजल्ट डाउन रहे तब भी बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं सुसाइड का। तो इस वक्त पेरेंट्स को क्या अवेयर रहना चाहिए? बच्चा अपने आप में जो अचीवमेंट कर रहा है वो बेस्ट है, किसी और से कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। भी परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, आरबीएसई सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। कुछ परीक्षा परिणामों के अलावा भी बच्चों में ख़ास तौर से अगर मानसिक स्थिति देखी जाए तो कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर घर पर अभिभावक किस बात का ध्यान रखें, बच्चों को किस तरह से अवेयर करें, बच्चे कैसे सशक्त हो, मजबूत हो। इसी बिंदुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ में आज साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि क्यों इस तरह की बच्चों में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्यों वो अपने घर की छोटी छोटी बातों का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो जानते हैं। सबसे पहले मैम आपका थोड़ा सा इंट्रो परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर सोनिका सिंघवी। मैंने साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करी हुई है। और ये जो केसेस आप जो बता रहे हैं अभी की सुसाइड वाली, तो सुसाइड वाली चीज़ सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए आपके माइंड में वो सिचुएशन है कि जब आप उस स्ट्रेस को, जो आपके तनाव हो रहा है, उसको झेल नहीं पा रहे, बट उस सिचुएशन को सिर्फ आपको 2 मिनट अपने आप को रोकना है और उस चीज़ को फिर से एनालाइज करना है, तो वो सुसाइड थॉट अपने आप खत्म हो जाएगा। और सुसाइड थॉट आजकल होने का सबसे बड़ा चीज़ है आपका सोशल मीडिया पे जो आपको आइडेंटिकल चीज़ें बता रही कि दीज आर द आइडेंटिकल पेरेंट्स ऐसे आइडेंटिकल होने चाहिए कि जो बच्चे की हर बात सुने, बच्चे को बहुत प्यार से रखे, सब कुछ करे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ उनको वो चीज़ वैसे नहीं मिलती है तो बच्चे समझते हैं कि इसका मतलब मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक फिल्मी दुनिया जो देख रहे हैं। बट पेरेंट्स अपनी जगह कुछ अलग तरह से पेरेंटिंग करना चाहते हैं। और बच्चों के लिए सारे मौसम ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सर्दी भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है और बारिश भी ज़रूरी है। वैसे ही पेरेंट्स का हर तरह का व्यवहार बच्चे के साथ ज़रूरी है कि बच्चे में डर भी होना चाहिए, प्यार भी होनी चाहिए और बच्चा पेरेंट्स के साथ में खुल के बात भी करना चाहिए। में ठंडक भी मिलनी चाहिए, गर्माश भी मिलनी चाहिए और हरियाली भी रहनी। लेकिन पहले देखा जाता था कि बच्चों के प्रति जो व्यवहार होता था पेरेंट्स का पुराने में काफ़ी मतलब यूँ आक्रामक भी रहता था माता पिता का, लेकिन फिर भी बच्चे स्ट्रॉन्ग रहते थे, इतने वीक नहीं हो पाते थे। तो पहले थी जॉइंट फैमिली रहती थी, तो जॉइंट फैमिली में ये होता था कि अगर एक ने डांटा है तो आपके पास में सोशल सपोर्ट के लिए आपके पास दादा या दादी रहते थे। तो वो कि एक ने डांटा है, एक ने पुचकारा है, तो बच्चा बैलेंस कर लेता था। अब है न्यूक्लियर फैमिली, तो बच्चा अगर मम्मी ने डांटा है तो पापा से नहीं बोल सकते, तो वो फ्रस्ट्रेट रहता है, अपने आप में सोशल। बट इसके साथ साथ हम बच्चों को, तो वो डांट नहीं झेल पा रहा है, बट वो डांट किस वजह से हो रही है, क्या वो बेटरमेंट के लिए है या आपको नीचे धरने के लिए। तो इट मीन्स पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वे में पेरेंटिंग करो, बट साथ साथ बच्चे को हर चीज़ सिचुएशन को हैंडल करना भी सिखाओ, फेलियर को फेस करना भी सिखाना ज़रूरी है कि अगर किसी ने मना करा तो लाइफ ऐसी नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। जो जैसे एग्ज़ाम के टाइम में भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि कई बच्चों के अगर रिजल्ट डाउन रहे तब भी बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं सुसाइड का। तो इस वक्त पेरेंट्स को क्या अवेयर रहना चाहिए, किस तरह से इस सिचुएशन से कैसे सामना करे स्टूडेंट भी? सिंपल चीज़ है कि रिजल्ट है सिर्फ आपका एक एकेडमिक कि आपने साल भर जो पढ़ा है और जो पेपर में लिखा है उसके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि आपको कितना याद था। वो आपकी इंटेलिजेंसी का टेस्ट नहीं है, सिर्फ मेमोराइजिंग का टेस्ट है कि आपने कितना याद रखा, वो चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट कहीं भी आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी क्वालिटी, आपके टैलेंट को नहीं बता रही है। तो इस चीज़ के लिए ना तो बच्चे इतना प्रेशर ले, ना पेरेंट्स की रिजल्ट अच्छा है या ख़राब है तो हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है। यस, रिजल्ट एक ऑफकोर्स आपके लिए एक मोटिवेशन है, तो उसको एज एन मोटिवेशन लो। उसको डीमोटिवेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए अगर ख़राब आया है तो नेक्स्ट टाइम वी डू मोर बेटर, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छा करें, इस चीज़ को चेंज करें। इस ऐसे अगर हम रिज़ल्ट को लेके तो सुसाइड की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और पेरेंट्स भी जो रिज़ल्ट आया है उस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ ठीक है इस बार ये आया, बट हमारे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अगली बार तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा
हो सकता है। अपना स्टूडेंट के साथ अभिभावक भी मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। ये एक भाग दौड़ जो है, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आए, उससे ज़्यादा, ये एक सिर्फ एक अनहेल्दी कंपटीशन है। इसीलिए इस बार बोर्ड ने भी ये कर दिया है कि बोर्ड कहीं पे भी किसी को भी परसेंटेज नहीं डिक्लेयर कर रहा है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बना रहा है, क्योंकि अनहेल्दी कंपटीशन है। क्योंकि बच्चा अपने आप में जो अचीवमेंट कर रहा है वो बेस्ट है, किसी और से कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने बच्चे के मार्क्स देखो कि उसने कितनी मेहनत करी, उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि हर बच्चा 100 में से 100 लाए ये ज़रूरी नहीं है। तो हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट पर्सनैलिटी रख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है, उसने प्रोग्रेस करी नहीं करी, ये चीज़ आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखोगे तो बच्चा भी खुश रहेगा और उसके छोटे अचीवमेंट को उसको अप्रिशिएशन दोगे तो बच्चा कभी भी सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा ड्यू टू रिजल्ट। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात बताई। निश्चित तौर पर अभिभावकों को और स्टूडेंट को भी इन छोटी छोटी बातों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों को समझने की ज़रूरत है। किस तरह से अगर बच्चे क्या, जैसे आपने बताया कि हर मौसम के अनुकूल, जैसा मौसम बदलता है वैसे ही डांटना, फटकारना, प्रेम, दुलार सभी बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। अभिभावकों को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो आजकल जो पहले बिग फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, तो उसमें बच्चों को काफ़ी अलग अलग तरह की सीख मिलती थी। लेकिन आजकल मम्मी पापा और बच्चे के बीच में जो फैमिली हैं, न तो मम्मी के पास टाइम है न पापा के पास समय है, और इसी वजह से बच्चा हमेशा ज़्यादातर एक सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर खेलता रहता है। इस वजह से भी उसके दिमाग में अलग अलग सिनेरियो बनती हैं, अलग अलग फ्रेम बनती हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें वो गढ़ लेता है, अलग अलग रिश्ते उस अनुकूल कर लेता है और वास्तविकता में नहीं जीता है, और इसी वजह से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। इसको लेकर सभी अभिभावकों को सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।